आ गया मती बाबा। डर की दुनिया में आपका स्वागत है। इश्क का साया, अंधेरी रात, हल्की बारिश, पुराना किला, हल्की बिजली चमकती है। कैमरा एक पुराने वीरान किले पर फोकस करता है। हवाएं तेज चल रही हैं और दूर से उल्लुओं की आवाज आ रही है। घने अंधकार के बीच नेहा सफेद साड़ी में किले के अंदर कदम रखती है। उसकी सांसें तेज हैं, हाथों में एक पुरानी तस्वीर है। उसकी आंखों में डर के साथ उम्मीद भी झलक रही है। नेहा धीमी आवाज में डरते हुए, राहुल, तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें बुलाया था, प्लीज सामने आओ। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आता है। नेहा के बाल उड़ने लगते हैं। पीछे से धीमी हंसी सुनाई देती है। नेहा कांप उठती है। उसे एहसास होता है कि वह अकेली नहीं है। फ्लैशबैक। 3 साल पहले राहुल और नेहा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों की मुलाकात लाइब्रेरी में होती है और धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। राहुल उसे एक पुराने किले में लेकर जाता है। राहुल मुस्कुराते हुए, नेहा, यह किला हमारी यादों का हिस्सा बनने वाला है। मैं चाहता हूं कि हम हमेशा साथ रहें। नेहा शर्माते हुए मुस्कुराती है। तभी अचानक बिजली कड़कती है और अजीब सी हवा चलने लगती है। एक परछाई दोनों के पास से गुजरती है। नेहा सिहर उठती है। नेहा डरते हुए, राहुल, यहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। राहुल हंसता है, लेकिन अगले ही पल वह जमीन पर गिर जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और उसकी आंखें सफेद होने लगती हैं। नेहा चीखती है, लेकिन राहुल की बॉडी अकड़ने लगती है। फिर वह अचानक उठता है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक होती है। राहुल भूतोचित आवाज में, तुमने इस जगह आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है नेहा। अब तुम भी हमारी तरह हमेशा यहीं रहोगी। नेहा डरकर पीछे हटती है। उसके चारों ओर से दीवारों पर अजीब छाटाएं नाचने लगती हैं। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। राहुल के चेहरे पर अब डरावनी मुस्कान है। ये सब देख के नेहा डरकर वहां से भाग जाती है। फ्लैशबैक खत्म। वापस वर्तमान में। नेहा की आंखों से आंसू गिरते हैं। किला अब भी वैसा ही खड़ा है, लेकिन वीरान। वह राहुल की तस्वीर पकड़कर बैठ जाती है। तभी अचानक राहुल की परछाई दीवार पर दिखने लगती है। उसकी आवाज इस धीमे स्वर में गूंजती है, राहुल धीमे स्वर में, नेहा, तुम वापस क्यों आई हो? नेहा कांपती है, लेकिन खुद को संभालती है। उसकी आंखों में आंसू झलकते हैं। नेहा रोते हुए, राहुल, मैं जानती हूं कि तुम आज भी यहीं हो। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अचानक किले का मालिक ठाकुर प्रताप सिंह वहां आता है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। वह जानता है कि इस किले में एक बुरी आत्मा है। उसने पहले भी कई लोगों को यहां गायब होते देखा है। वह एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाता है। एक वृद्ध तांत्रिक मंत्र बुदबुदाते हुए किले में प्रवेश करता है। तांत्रिक गंभीर स्वर में, यह आत्माएं बहुत शक्तिशाली हैं। इन्हें यहां से मुक्त करना आसान नहीं होगा। वह चारों ओर मंत्र पढ़कर जल छिड़कता है, लेकिन अचानक एक जोरदार हवा चलती है और जल हवा में ही जलकर राख बन जाता है। राहुल की आत्मा गुस्से में जोर से चीखती है। किला हिलने लगता है। तांत्रिक अपनी माला को और तेजी से घुमाता है, लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति उसे जमीन पर पटक देती है। तांत्रिक घबराते हुए, यह आत्माएं अब किसी की नहीं सुनेंगी। यह अब इस किले का हिस्सा बन चुकी है। इन्हें मुक्त नहीं किया जा सकता। ठाकुर प्रताप सिंह भयभीत होकर पीछे हट जाता है। तांत्रिक खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वह देखता है कि नेहा की आंखें सफेद हो चुकी हैं। उसकी आवाज में राहुल की आत्मा की झलक आ रही है। राहुल नेहा के शरीर से बोलते हुए डरावनी हंसी के साथ, हम अब इस दुनिया के नहीं रहे। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अचानक नेहा हवा में उठने लगती है और उसके चारों ओर काले धुएं का घेरा बनने लगता है। ठाकुर प्रताप सिंह और तांत्रिक किले से बाहर भागने लगते हैं, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। किले की खिड़कियां टूटने लगती हैं और अंदर से राहुल और नेहा की डरावनी हंसी गूंजने लगती है।
किले के ऊपर काले बादल छा जाते हैं। नेहा अब कोई और बन चुकी है। उसकी हंसी अब डरावनी हो गई है। उसकी हंसी और चीख एक साथ गूंजती है। किला फिर से रहस्यमयी कहानियों से भर गया है। कोई नहीं जानता कि अंदर क्या हुआ, लेकिन लोग कहते हैं अगर आप आधी रात को इस किले में जाई तो आपको वहां एक प्रेम कहानी की नहीं बल्कि एक डरावनी दास्तान की गूंज सुनाई देगी। अगर आप हॉरर स्टोरीज के शौकीन हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भूती बाबा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी हॉरर स्टोरीज के बारे में जानकारी मिलती रहे।